नमस्कार, आईपा के मंच में आपका स्वागत है। मैं अनमोल कुमार। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है हमेशा जन समस्याओं के समाधान की। वहीं इसी को लेकर आज हमारे बीच पुरकाजी विधानसभा से दावेदार मोनिका जी हैं। आइए हम सीधा उन्हीं से ही रूबरू होते हैं। मोनिका जी, आईपा के मंच में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आईपा का धन्यवाद करना चाहूँगी। इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। जो समस्या क्षेत्र की हैं उन्हें ये जनता के बीच में लाने का इनका प्रयास है। बहुत बहुत इनको बधाई। आप जो है दावेदारी पुरकाजी से कर रही हैं और वहाँ से हाल ही में बीजेपी के जो हैं विधायक हैं, उनके द्वारा कितना विकास कार्य हुआ है वहाँ पर? पुरकाजी विधानसभा में तो विकास कार्य देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मैं जनता के बीच में जब जाती हूँ तो जनता उनके प्रति नकारात्मक भाव बताती है कि जनता कहती है कि विकास कार्य तो बहुत दूर है, हमें विधायक साहब के दर्शन ही नहीं हुए। आपकी नज़र में ऐसे कौन से कार्य हैं जो अभी तक भी विधायक के द्वारा नहीं कराए गए? बहुत सारे कार्य होते हैं क्षेत्र में जो जनता के क्षेत्रीय होते हैं। किसी की सड़क की समस्या है, गांव में पानी भर रहा है, और शिक्षा की समस्या है, बच्चे बेरोजगार हैं। बहुत सारी समस्या समाज की हैं जो जिन पर काम करना होना चाहिए था, जिन पर काम नहीं हुआ है। जनता के बीच में जब जाते हैं तो उनका कहना है कि विकास काम नहीं हुआ है। आप किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव में उतर रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो किसान का है, और दूसरा है निजीकरण का। जो भारतीय जनता पार्टी है वो निजीकरण की ओर बढ़ रही है, जिससे कि जनता बेरोजगार हो रही है। शिक्षा हमारा निचले स्तर पर जा रहा है, और जितने भी सरकारी विभाग हैं वो सब बैंक कर्मचारी इसमें सभी परेशान है। इसमें चाहे ये व्यापारी वर्ग हो, चाहे बेरोजगार वर्ग हो, युवा वर्ग हो, चाहे शिक्षक वर्ग हो, बैंक कर्मचारी हो, सब जितने भी विभाग हैं सरकारी, ये सब इनकी नीतियों से परेशान हैं। और इनकी नीतियों से परेशान होकर अब आने वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में जनता अपनी वोट की चोट से राष्ट्रीय लोकदल को विजय बनाने जा रही है। मोनिका जी, कोई ऐसी परेशानी बताइए पुरकाजी विधानसभा की जिस पर विधायक जी का ध्यान न गया हो और उस समस्या का अभी तक समाधान न हुआ हो, लोग उस समस्या से परेशान हो। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने जो सड़कें बिछा दी हैं, रिबन काटती है, बड़ी बड़े क्षेत्र के मतलब बड़ी बड़ी पुलों की रिबन काटे जाते हैं। हमारा ही गांव देख लो, प्रचंडा कला हमारा गांव है। इसमें हमारे शहीद बच्चन सिंह शहीद हुए थे, उनके नाम से हमारे प्रमोद ओटवाल जी घोषणा कर गए थे कि वो बनाएंगे, गेट बनाएंगे। उनके नाम पर कुछ भी नहीं बना है। हमारा खेल मैदान है, उसमें 51 लाख रुपए पास हो रहे हैं, तो उसका जो निर्माण कार्य है वो बीच में लटका हुआ है, और लगातार ये प्रयास हो रहा है कि उसमें काम हो, लेकिन काम नहीं हो रहा है। और जैसे हम जनता के बीच में जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो सड़कों का विकास होना था, जो वादे बड़े बड़े कर गए थे हमारे विधायक साहब, तो वो एज इट इज पड़ी हैं। गली मोहल्ले में कहीं भी जाएंगे आप, सड़कों पे जाएंगे तो पानी भरा हुआ आपको जगह जगह दिखाई दे जाएगा। तो कोई विकास सड़कों का कोई विकास नहीं है। जो वादे किए थे कि यहाँ पैसा लगाएंगे, खेल के मैदान बनाएंगे, खेल के मैदान भी ऐसे बने हुए हैं सब, तो मतलब कोई विकास। जो मेन समस्या है पुरकाजी की वो सड़क है। सड़क भी है, बच्चों को जो विकास होना था, बच्चों को रोजगार मिलना था, इन्होंने वादे किए थे कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार देंगे, वो कहीं कोई रोजगार नहीं है। बच्चे खेल के मैदान बनाएंगे, कहीं खेल के मैदान नहीं है। सड़क कहीं नहीं बनी हुई है। बहुत विकासात्मक कार्य करने के वादे जो किए थे वो कहीं पर उस पर जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं हुआ है। सुनने में आया है विधायक जी ने वहाँ पर जो क्राइम को खत्म कर दिया है, क्या कहेंगे? नहीं, कहाँ क्राइम खत्म हुए हैं? रोज अखबार में 2-3 न्यूज़ तो रोज देख लेंगे आप, कहाँ खत्म? गोलियां मारी जा रही हैं, बच्चियां परेशान हो रही हैं। अभी हमारी विधानसभा में स्कूल का मामला है। 17 छात्राओं को रात को रोका गया, उनके साथ बदतमीजी हुई, और हर दिन
ये खबर आती है कि कोई किसी को गोली मार दी, किसी के साथ बलात्कार हो गया, तो कहीं किसी का कुछ लूट गया, किसी का कुछ लूट, तो ये सब कहने की बातें हैं। धरातल पर कहीं सुरक्षा नहीं है कोई, और कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आप भी पुरकाजी से जो हैं दावेदारी कर रही हैं राष्ट्रीय लोकदल से, आप जो वहाँ की जनता है आपको कितना समर्थन कर रही है? देखिए, मैं जनता के बीच में जाती हूँ तो ताली बजा बजा के स्वागत होता है, करा जाता है कि आप आ रहे हो, बहुत अच्छा है, आप टिकट ले आइए बस, और आप घर बैठ जाना, टिकट लेके आप घर बैठ जाना, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही समाज कार्य में जुटी हैं, आपको सब जानते हैं क्षेत्र में, और मुझे पूरा फुल सपोर्ट जनता का मिल रहा है, लोकप्रियता पूरी। मैं जब जाती हूँ तो मुझे अच्छा महसूस होता है कि जनता मेरे साथ है, हमारे परिवार के साथ है, क्योंकि हम पहले से ही जनता के बीच से जुड़े हुए हैं। जो भी समस्या होती है वो पहले से ही हम उसमें समस्या के निराकरण में हम पूरा सहयोग देते हैं, चाहे समस्या कैसी भी हो, किसी भी स्तर की हो। हम लोगों का पूरा जो पहलवान परिवार है पचेंडे का, हम सब गरीब के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहले क्षेत्र में आपके द्वारा कौन सा कार्य कराया जाएगा? देखिए, मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं इंटरनली मतलब ये अपनी बात शेयर करना चाहूँगी। मैं खिलाड़ी हूँ, युवा हूँ, तो खिलाड़ियों के लिए और युवाओं के लिए, और किसान की पार्टी से हूँ, तो किसानों के लिए मैं जो भी मेरे से हो सकता होगा मैं वो करूँगी। अगर आप विधायक बनते हैं तो पुरकाजी को किस तरीके का आप अपना पुरकाजी को मॉडल बनाना चाहेंगे? बस मॉडल इस तरह से बनाना चाहूँगी कि अब जनता ने, अब मैं उनसे वोट मांग रही हूँ, अब मैं उनको कह रही हूँ मुझे लेके आओ, तो अगली बार वो खुद लेके आए। मैं इतना विकास पुरकाजी विधानसभा में करना चाहूँगी कि जनता खुद कहे कि आपकी बार भी, जैसे कहते हैं आप बीजेपी की पार्टी आपकी बार मोदी सरकार, तो आपकी बार कहें पुरकाजी वाले कहें मोनी की सरकार। शिक्षा को लेकर है, शिक्षक, मैं एक शिक्षक भी हूँ, तो जो ग्रामीण स्तर पर विद्यालय हैं जिनकी स्थिति बहुत ख़राब है, उन पर विकास कार्य किया जाएगा। और जहाँ पर बहुत दूरी में बने हुए हैं विद्यालय बने हुए हैं, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि दूरी को कम करके वहाँ बीच में विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाए। ये हमारे साथ मोनिका जी थी, जो कि रालोद से हैं और पुरकाजी विधानसभा से दावेदार भी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो पुरकाजी की जनता है वह मेरे साथ है और जीत भी हासिल कर लेगी और मुद्दों पर ही पुरकाजी में काम करेगी। आईपा मंच के लिए मैं अनमोल कुमार, मुजफ्फरनगर।